डंका मौला अली अलैहिस्सलाम, बुजुर्गों से मुस्तनद और सीना बसीना हासिल होने वाला डंका जो जादूगर के जादू को उसी पर पलट देता है, दुश्मनों पर आपका रोब तारी कर देता है। हल्का अहबाब में इससे आपकी हैबत और धाक बैठती है। यहाँ तक कि गैर मरई मखलूक यानी जिन्नात वगैरह भी आपसे मरऊब हो जाते हैं और आपको तंग व परेशान नहीं कर सकते। डंका मौला अली अलैहिस्सलाम आपको इंसानों और जिन्नात में एक रोबदार शख्सियत बना देता है। इससे जादू और जिन्नात को भगाया जा सकता है, दुश्मनों की जुबानें बंद की जा सकती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने मुंदरे पर एक वीडियो बनाई थी। आज का मौजू डंका है। ये भी हमें उसी सिलसिले से हासिल हुआ है जिस सिलसिले से मुंदरा हासिल हुआ है। जैसे मुंदरा जादू जिन्नात दुश्मनों और उनकी जुबानों को और हर चीज को बांधने के लिए इस्तेमाल होता है, डंका उस तरह की हर चीज पर हावी होने के लिए और उन्हें अपना ताबे बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सिलसिला फकर में इसी तरह की पढ़ाइयों से ज्यादा काम लिया जाता है। जिन लोगों का इस तरह के किसी भी कलाम का तजुर्बा है वो गवाही देंगे कि ये बहुत मुअस्सर कलाम है। बाज लोगों ने कहा कि ये काला जादू है। इन लोगों ने इस कलाम पर गौर नहीं किया। ये कलाम तो उस वक्त के बुजुर्गों ने काले जादू को तोड़ने के लिए बनाए थे, क्योंकि काला जादू करने वाले भी अपने देवी देवताओं के नामों वाले कलामों से जादू करते थे। इसलिए इन बुजुर्गों ने मुंदरों और डंकों के जरिए काला इल्म करने वालों को उन्हीं की जुबान में जवाब दिया। जो कलाम शुरू ही अल्लाह रसूल मौला अली और पंजतन पाक के नामों से हो रहा हो, वो काला इल्म कैसे हो सकता है? इन कलामों पर जरा गौर करें तो आपको समझ आ जाएगी कि इनमें मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को वसीला बनाकर मांगा अल्लाह से ही जा रहा है, लेकिन इसकी जुबान अरबी नहीं बल्कि अपने इलाके और कल्चर की जुबान है। लफ्ज डंका की असल संस्कृत है। ढोल की एक किस्म को डंका कहा जाता है जिसे आदमी आसानी से गले में लटकाकर बजा सकते हैं, जो पुराने जमाने के उमरा और सलातीन के काफिले के आगे आगे उनके रोब व हैबत के इजहार के लिए बजाया जाता था। डंका का मजाजी मानी शोहरत, उरूज, बोलबाला होता है। लफ्ज डंका मुहावरों में भी इस्तेमाल हुआ, जैसे डंका बजना मतलब रोब व दबदबा कायम होना, या डंके की चोट पर मतलब किसी डर या खौफ के बगैर खुलेआम। लफ्ज डंका के मानी को समझने के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम के डंके को समझने में आसानी हो जाएगी। अल्लाह के फजल व करम से यह डंका पढ़ने वाला बंदा निडर और दलेर हो जाता है। मुआशरे में उसकी इज्जत और वकार में इजाफा होता है, और जैसा कि पहले बताया गया कि इंसान और जिन्नात सभी उससे मरऊब होते हैं। लेकिन इसको भी मुंदरे की तरह पहले 40 दिन तक बखूर जला के रोजाना रात की तन्हाई में 110 मरतबा रोजाना पढ़कर अपने आप से मानूस करें, और फिर कुछ तादाद हमेशा पढ़ते रहें और बवक्ते ज़रूरत मौके की मुनासबत से इसे इस्तेमाल करें। लेकिन मेरी गुजारिश है कि सिर्फ संजीदा लोग ही इस मैदान में आएं, यह बच्चों का खेल नहीं है। यह डंका मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है और साथ में पढ़ भी देता हूं ताकि आपको लफ्जों की सही समझ आ जाए। गुफ्त जुबां विर्द बगो अलहम्द खुदारा, कुदरत के तुम धनी हो किया कुन से पसारा, बिस्तर को बिछा नीचे यहाँ नूर उतारा, आए जिस्म पांच बना कुतुब सितारा, सलवात बर रसूल अली डंका तुम्हारा। पर्दे में छुपा कौन किया कुन से पसारा, हसली गले में डालकर दो मोती कान सुधारा, सर पे पहन ताज मोहम्मद ऐन गुजारा, ये मुल्क सब्ज हुआ या नूर उतारा, आए जिस्म पांच बना कुतुब सितारा, सलवात बर रसूल अली डंका तुम्हारा। मौला अली की सिफ्त सुन के नौगन पे हुआ डंका, सब जिन्न परी कांपे दुश्मन पे हुआ डंका, शी मुर्ग चुगे बन में काहन पे हुआ डंका, रुस्तम भी सभी कांपे सारन पे हुआ डंका, दोपहर फड़ी खलबल महदन पे हुआ डंका, देवन में महादेव है हैदर की सलामी, सीता भी लगी चरनी हुन शाह की गुलामी, हुन देख तबल बाजे हर मुल्क तमामी, गढ़ छोड़ सभी भागे शहरों से निकल जंगल, काशी को वराहम हुई दर कौम पड़ी जल थल,
جب سوار ہوئے حیدر یک لخت کیا نعرہ، بربر کو فتح کر کے خیبر کو پلٹ مارا، کابل کا درہ بند کیا کشمیر لیا سارا، لاہور پکڑ قبضے اجمیر علم گاڑا، اب ہند لیا پورا دکن پہ ہوا ڈنکا، چلے ڈنکا مشکل کشادہ جلے سینہ خارجی بے حیادہ، درود بر محمد صلوات بر علی، جس کی مدد علی اس کی کل بلا ٹلی۔